और मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज ही के दिन उन्होंने संविधान दिवस को 2015 से मनाने का काम की शुरुआत की। इसके लिए विशेष बधाई भी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देता हूं। कांग्रेस हमेशा संविधान का अपमान किया है, संवैधानिक संस्था का अपमान किया है। देश को आपातकाल जैसे संविधान विरोधी कई कारण है जो कांग्रेस को संविधान विरोधी स्पष्ट करता है। संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर देशवासियों को हमारी शुभकामना है। संविधान एक ऐसा शब्द है जिसे लोकसभा चुनाव में इस जोर का उपयोग किया गया कि सियासत हिल गई और सियासत पलट गई। जी हाँ, जनता पर सर चढ़कर ये संविधान का मुद्दा सर चढ़कर बोलते हुए नजर आया। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन कांग्रेस ने बखूबी इस्तेमाल किया संविधान को, और यही संविधान फिर से एक बार चर्चा के घेरे में आ चुका है। और संविधान का जो मुद्दा है इस बार एनडीए उठाते हुए नजर आ रही है। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं आगाज एक्सप्रेस। और आज 26 नवंबर है, जहां की संविधान दिवस मनाया जाता है। और इस संविधान दिवस के अवसर पे बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी का बड़ा बयान आया है, और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि कांग्रेस जो है संविधान विरोधी है। जी हाँ, वही कांग्रेस जिसने पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान संविधान का मुद्दा कि संविधान हम बचाएंगे बीजेपी के खिलाफ जोर से चर्चा में आए थे, और इसका हवा और इसका असर दिखा था लोकसभा चुनाव में, जिसका खासा खामियाजा भुगतना पड़ा था बीजेपी सरकार को, और उनकी सरकार मुश्किल से बनते बनते बन पाई थी। और इसी संविधान का अब उपयोग हथियार के तौर पे बीजेपी करते हुए नजर आ रही है, और वो भी सम्राट चौधरी जैसे बड़े दिग्गज नेता करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये भी कहा जा सकता है कि इस संविधान का जो असर है वो कि आने वाले 2025 विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। क्या उन्हीं का हथियार उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है? जहां कांग्रेस संविधान का रक्षक अपने आप को बताती है, वहीं पर अब बीजेपी का पलटवार आया है संविधान पर। पहली बार बीजेपी ने खुल करके पलटवार किया है संविधान के मुद्दे पर कांग्रेस पर, और साफ तौर पे कह दिया है कि कांग्रेस संविधान विरोधी है। और जहां की जो सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा जो बोल रहे हैं, पहले आइए सुनते हैं इसमें कि क्या कहना है। देखिए, देश की संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर देशवासियों को हमारी शुभकामना है। जो जाति, धर्म, लिंग से ऊपर उठकर समानता की, न्याय की और सबको आगे बढ़ने का एक समान कानून दे, जिस कानून को हमारे धर्म ग्रंथों के पुस्तक के तरह पवित्रता से हम लोग जो राष्ट्र को गौरवान्वित होते हैं, सारा भारतीय गर्व करता है, उस संविधान को हम नमन करते हैं। और ये संविधान हृदय से हर भारतीय स्वीकार करता है। कांग्रेस हमेशा संविधान का अपमान किया है, संवैधानिक संस्था का अपमान किया है। देश को आपातकाल जैसे संविधान विरोधी कई कारण है जो कांग्रेस को संविधान विरोधी स्पष्ट करता है। आज ही के दिन इस देश को संविधान समर्पित करने का काम किया और लोकतंत्र स्थापित करने का एक तरह से नींव रखने का काम आदरणीय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने किया था। और मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज ही के दिन उन्होंने संविधान दिवस को 2015 से मनाने का काम की शुरुआत की। इसके लिए विशेष बधाई भी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देता हूं। कांग्रेस ने कहा है कि कांग्रेस को क्रेडिट जाता है, ये बाबा साहब भी कहते थे संविधान को लेकर। बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने स्वयं कांग्रेस के बारे में बताया है। कांग्रेस के इतिहास के बारे में अम्बेडकर साहब स्वयं बताए, इसलिए रमेश जी के ज्ञान की जरूरत हम लोगों को नहीं है। जैसा कि आपने सुना इसमें कि क्या उनका कहना है, उन्होंने साफ तौर पे कांग्रेस पर हमला कर दिया है, और ये एक नई आगाज लग रही है आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के, जहां पर कई बड़े मुद्दे उठने जा रहे हैं और संविधान एक बार फिर से चर्चा के घेरे में आने वाला है। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे आगाज एक्सप्रेस।